हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरणपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये जो मेरे सामने पेपर है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, मेरठ का है। ठीक है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ बीएड सेकेंड ईयर का है। जो पेपर है आपका, पेपर का नाम असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब ठीक है, अधिगम के लिए आकलन। कौन सा? अधिगम के लिए आकलन। पेपर कोड आपका E401। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर कब का है? 2001 मिनट, हाँ 2023। ठीक, मई 2023 यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोगों को पता है आपका जो पेपर होता है सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में 80 नंबर का होता था, और जो सेकेंड ईयर में होता है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स आपके 4 हैं। टाइम आपको 3 घंटा, मतलब सब कुछ सेम है। वहाँ पे जैसे 80 नंबर का होता ना, जो वहाँ पे 16 नंबर का आता था वो यहाँ पे 8 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वैसे। ठीक है, मतलब जो सेम पैटर्न सब कुछ है, बस नंबर आधे कर दिए गए हैं आप लोगों को। ये समझिए, जो वहाँ पे 4 नंबर के थे शॉर्ट, तो यहाँ पे 2 के कर दिए गए। जो वहाँ पे 2 के थे वो यहाँ पे 1 के कर दिए, बस इतना है। बाकी सब आपको जैसे आपने फर्स्ट ईयर में कॉपी लिखी, ठीक है, इतने पेज। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि पेज आपको वहाँ पे कम करने हैं। ठीक है, मतलब हाफ कर दिया तो हाफ करने, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, आपको वैसे ही उतना ही लिखना है। ठीक है, नंबर सिर्फ आपको वहाँ पे आधे कर दिए गए। तो देखिए, ये जो यहाँ पे दिया गया, एक मिनट। देख रहे हैं, सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। जिसमें आपका सेक्शन ए आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता है, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। इस खंड में 3 प्रश्न आंतरिक चयन विकल्प के साथ दिए गए हैं। सभी 3 प्रश्नों के विस्तृत मतलब उत्तर दीजिए। प्रत्येक कितने का प्रत्येक प्रश्न के अधिकतम कितने अंक? 8 हैं। मतलब ये आंतरिक चयन वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये आप लोगों के सामने अथवा दिया हुआ है। ये तो आप लोगों को पता है, इसमें से केवल आप लोगों को एक करना है। ठीक है, जैसे ये लिखा अथवा लिखा, तो अथवा में से ऐसे ऐसे दूसरा है, उसमें से अथवा। ये तो चीज़ आप लोगों को पता है। तो जो क्वेश्चन नंबर पहला है, ये क्वेश्चन शैक्षिक मापन, इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये समझिए। और मापन के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए, शैक्षिक मापन के विभिन्न कार्य बताइए। तो ये आप पूरा क्वेश्चन तैयार कीजिएगा। और जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स ले सकते हैं। नोट्स का प्राइस मैंने बहुत कम रखा है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी बात, कोई भी आपको फाइल चाहिए हो, चाहे वो आपकी टीचर डायरी हो, चाहे वो आपके लेसन प्लान हो, चाहे आपके असाइनमेंट फाइल हो, चाहे आपकी वो ICT फाइल हो, चाहे आपकी वर्किंग विद कमेटी हो, चाहे आपकी स्काउट गाइड हो, कोई भी फाइल हो। ठीक है, सारी फाइल्स मैंने टेलीग्राम पे भेज रखी है, वहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल है, मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, है ना। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछेगा, या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये पेपर्स वगैरह सब वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, और नोट्स के साथ में तो मैं ऑलरेडी 6 ईयर के देता हूँ। ठीक है, तो शैक्षिक आकलन के संप्रत्यय का वर्णन के दिए, या इसमें अथवा में लिखा लगा हुआ, अगर वो क्वेश्चन नहीं आपको आता है तो ये वाला कर सकते हो, है ना। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन उपलब्धि परीक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो भी आपके पास पेडालॉजी सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, मैंने पढ़ाया था। तो उपलब्धि परीक्षण, सॉरी, उसमें मतलब पेडालॉजी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, उपलब्ध परीक्षण, यहाँ से क्वेश्चन वहाँ भी लॉन्ग में आता था। तो उसके निर्माण, उसके पदों के विस्तार की चर्चा की व्याख्या कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो अथवा में यहाँ पे इन्होंने लगा रखा था पद विश्लेषण की प्रक्रिया। पद विश्लेषण मतलब आइटम एनालिसिस, ये चीज़ में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, है ना। तो ये वही चीज़ है, तो उसके बारे में लिखना है आपका। लॉन्ग का क्वेश्चन है, 8 नंबर का है। परीक्षा वैधता, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी आता है। कभी 4 मतलब सॉरी 2 नंबर में आ जाता है, कभी 1 नंबर में भी केवल इसके बारे में ऐसे पूछ देते हैं। बट ये आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मतलब तैयार करना। परीक्षा वैधता मतलब टेस्ट वैलिडिटी, है ना। तो इसके जो टाइप्स वगैरह है, ठीक है, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे अथवा में इसमें क्वेश्चन लगा हुआ सह संबंध। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके प्रकार वगैरह देख लीजिएगा। शैक्षिक मूल्यांकन, अभी आप लोगों ने देखा ना, शैक्षिक मूल्यांकन हो, यहाँ पे फिर इसमें भी पूछ दिया है। तो ये आप लोग पूरा अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, है ना। और उसके बाद में आपका सेक्शन बी में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 2 गुणे 4, मतलब इस खंड में 8 प्रश्न हैं। 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न कितने का है? 2 का है। ठीक है, 2 नंबर का है। देखो, खुली पुस्तक परीक्षा मैंने बताया बीएड फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसे क्या बोलते हैं? CBCS। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, वो आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। CBCS क्या होता है? तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, राइट है। तो विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली, या आपसे वहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन रख सकता है CBCS, मतलब इसके बारे में लिखो, है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वो यही चीज़ है, विकल्प आधारित क्रेडिट व्यवस्था। ठीक है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्वालिटेटिव, हाँ, क्वालिटेटिव टूल्स मतलब गुणात्मक साधन हो गया। इसके बाद में परीक्षा प्रणाली में ICT की भूमिका, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था ICT आप लोगों को।
ठीक है, तो ये वही वाला है, तो उसकी यहाँ पे भूमिका पूछी गई है ना। वस्तुनिष्ठ परीक्षण फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसी के मतलब दोष गुण वगैरह, ठीक है, प्रदत्त आंकड़े, तो आंकड़ों से ये क्वेश्चन आता है। और मतलब ये भी क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे आंकड़े ज्ञात करना है, माध्यिका माध्यिका बहुलक, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, एक बार बता दूंगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। बहुत ही ईजी होते हैं वो, ठीक है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं, बट आप लोगों को हार्ड लगते हैं, ठीक है। रूपदेह में योगदेह परीक्षण मतलब फॉर्मेटिव एंड समिट। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसने ये क्वेश्चन को घुमा दिया, इसने क्या दे दिया, रूपदेह एवं योगदेह परीक्षण। तो आप लोगों को इंग्लिश में ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, ठीक है। तो आपको योगात्मक एवं वो मूल्यांकन पढ़े हो ना, तो ये वही चीज़ है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने पेडालॉजी में पढ़े हैं, राइट है। अध्यापक निर्मित परीक्षणों का के उपयोग, ठीक है, ये आप लोगों को देख लेना। फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न, अगर अति लघुत्तरीय प्रश्नों की हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मतलब इस खंड में 10 प्रश्न है कि नहीं, 8 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक कितने का है, 1 नंबर का है, ठीक है। कोई भी आप 8 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं, प्रत्येक एक नंबर का होता है 10 में से, ठीक है। मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब इवोल्यूशन, उसके क्या उद्देश्य हैं, परपोज वगैरह, ये लॉन्ग में आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ भी आपका कवर हो जाएगा। निर्धारण मापने के प्रकार मतलब रेटिंग स्केल, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है आप लोगों से, रेटिंग स्केल वाला। उत्तरों में संयोजन या तुक्का लगाने की प्रवृत्ति को दूर करने हेतु सुझाव दीजिए, होगा सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मान कितना होता है, ठीक है। मैं वीडियो चलाऊंगा जिसमें कोशिश करूंगा ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। क्रम अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक हो गया, परीक्षा की वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ये वस्तु मतलब जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ जो है टेस्ट होती है ना, उसको आपको समझाना है। फिर आपका साक्षात्कार विधि के गुण, मतलब साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, ठीक है, तो वो चीज़ है, उसके गुण आप लोगों को लिखने हैं, है ना। तो ये नहीं कि आपसे गुड़ पूछा सीधे आपने गुड़ डाला, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में, कॉपी कैसे लिखनी है, अच्छे नंबर कैसे ला सकते हो, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को बताऊंगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो, वीडियो पड़ी होंगी, ठीक है, पुरानी देखी होगी, तो आपको कॉपी लिखने का भी तरीका पता होगा, है ना। कॉपी लिखने का तरीका आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, अदरवाइज आप मतलब कितना भी पढ़ लो बट वहाँ पे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, फिर बोलोगे सर नंबर नहीं आते, तो ये गलती आप लोग वहाँ पे मत कीजिएगा, है ना। वर्गीकृत आंकड़ों का मापन विचलन, ठीक है, तो ज्ञात करने का सूत्र लिखे पूछ लिया। परीक्षण की विश्वसनीयता मतलब रिलेबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, ठीक है, उसको परिभाषित करना। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के उपयोग, है ना। तो ये चीज़, तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चैनल पे नए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिस आप लोगों तक पहुंच सके, आप लोगों को मिल सके। दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, एक टाइम में ये नहीं बोलता हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करो, करो या ना करो कोई बात नहीं, चलता है, बट करोगे आपका ही फायदा होगा ना। बट टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे मुझे तो बिल्कुल कुछ ही नहीं फायदा होता, बट आपका बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ आपकी हेल्प हो जाती है ना। तो आप लोग उससे, और कोई भी अगर क्वेरी हुआ करे कोई भी, ठीक है, तो उसके लिए आप जरूर कमेंट करके पूछ लिया को, बीएड से रिलेटेड आपकी कैसी भी क्वेरी हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल